स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। कल हमने एमएनसी के बारे में पढ़ा कि एमएनसीज क्या होती हैं। तो आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे इस चैप्टर का, दैट इज इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्री, कि किस तरीके से कंट्रीज के बाहर जो है किसी चीज़ के प्रोडक्शन को अगर हम करते हैं तो कैसे कंट्रीज इंटरलिंक होते हैं। In general, MNC set up production where it is close to the market, where there is a skilled and unskilled labor available at low cost, and where the availability of other factor of production is assured. जनरल रूप से हम देखा जाए तो MNCs जो होती है वो अपना प्रोडक्शन सेटअप उस मार्केट में करती है जहाँ पे उन्हें स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों लेबर मिल जाए, यानी कि जो लेबर काम कर रही है वो भी और टेक्निकल लेबर मिल जाए और लो कॉस्ट पे मिले। साथ साथ बहुत से ऐसे प्रोडक्ट फैक्टर्स जो कि प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है वो भी अवेलेबिलिटी उनको उस वहाँ पर मिल जाए। इन एडिशन MNC माइट लुक फॉर गवर्नमेंट पॉलिसीज दैट लुक आफ्टर देयर इंटरेस्ट। तो इसके साथ साथ जैसे कि लेबर भी देखती है और फैक्टर्स भी देखती है प्रोडक्शन के साथ साथ गवर्नमेंट पॉलिसीज उस कंट्री की किस तरीके की है, कि क्या वो वाकई में MNC को अपनी कंट्री में लाने में इंटरेस्ट है या नहीं है, क्या फैसिलिटी देगी, उस पर भी वो देखते हैं। Having assured themselves of these conditions, MNC set up factories and offices for production। ये सभी चीज़ों को पर अश्योर होकर, यानी इन सब चीज़ों पे अगर वो सेटिस्फाइड हैं तब वो कंडीशन आती हैं जब MNC जो होती हैं वो अपनी फैक्ट्रीज और अपना ऑफिस होते हैं जो प्रोडक्शन के वो सेटअप करती है। The money that is spent to buy assets such as land, building, machines and other equipment is called investment। ये क्वेश्चन बहुत आता है, what is investment? इन्वेस्टमेंट क्या होता है? वो मनी जो स्पेंड किया जाता है असेट को खरीदने में, जैसे कि लैंड है, बिल्डिंग है, मशीन्स है, उसे हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट। फॉर एग्जांपल, अगर हमें कोई एक शॉप भी ओपन करनी है तो हम उस शॉप से रिलेटेड बहुत सारा सामान खरीदते हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ये वही इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट मेड बाय MNC इज कॉल्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। यहाँ डिफरेंस हो जाता है इन्वेस्टमेंट और फॉरेन इन्वेस्टमेंट में, कि जो इन्वेस्टमेंट MNC के थ्रू किया जाता है उसे हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहते हैं, क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनी है, कंट्री से बाहर की कंपनी है। एनी इन्वेस्टमेंट इज मेड विद द होप दैट दीज एसेट विल अर्न प्रॉफिट। कोई भी इन्वेस्टमेंट, चाहे वो हमारा नेशनल हो या फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो, इन्वेस्टमेंट ऑब्वियसली हम किस होप में करते हैं कि वो हमें प्रॉफिट करेगा, हम अर्न करेंगे उससे प्रॉफिट। At time, MNC set up production jointly with some of local companies of these country। ऐसे समय पर MNC जो अपना प्रोडक्शन कई बार सेटअप करती है वो उस कंट्री की जो लोकल कंपनी होती है उनसे जॉइंट होकर भी करती है। The benefit to the local company of such joint production is twofold। अब अगर वो किसी लोकल कंपनी से जॉइंट वेंचर करके प्रोडक्शन कर रही है तो लोकल कंपनी को टू-फोल्ड यानी दोहरा फायदा होता है। First, MNC can provide money for additional investment like buying new machine for faster production। पहला फायदा ये होगा कि MNC से जो उसे मनी मिलेगा उससे वो एडिशनल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मशीन्स खरीद सकते हैं, प्रोडक्शन को फास्ट कर सकते हैं। सेकेंड बेनिफिट ये होगा कि MNC माइट ब्रिंग विद दैम द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी फॉर प्रोडक्शन, क्योंकि MNC मल्टीनेशनल कंपनी होती है, किसी दूसरे कंट्री के पास अगर कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और समहाउ वो हमारे कंट्री में आके अपना यूनिट जॉइंटली ओपन कर रहा है तो जिस लोकल कंपनी से वो जुड़ रहा है उसको भी उस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का ज्ञान हो जाता है, प्रोडक्शन की नॉलेज हो जाती है, तो इसलिए इसे कहा जाता है कि टू फोल्ड बेनिफिट होते हैं। But the most common route for MNC investment is to buy up local companies and then to expand production। लेकिन जो नॉर्मली आज के टाइम में जो कॉमन तरीका है, कॉमन रास्ता है जिसमें MNC इन्वेस्ट करती है, तो वो क्या करती है, लोकल कंपनीज को बाय कर लेती है और अपने प्रोडक्शन को एक्सपेंड करती है यानी फैलाती है। MNC with huge wealth can quite MNC के पास वेल्थ होती है तो उनके लिए ईजी हो जाता है कि वो लोकल कंपनी को बाय कर ले। टू टेक एन एग्जाम्पल, कारगिल फूड, अ वेरी लार्ज अमेरिकन MNC। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है। कारगिल फूड जो है वो एक बड़ी MNC कंपनी है अमेरिका की, हैज़ बाउट ओवर स्मॉलर इंडियन कंपनी सच एज पराग फूड। इसने MNC जो कारगिल फूड MNC थी उसने इंडिया में आकर इंडिया की एक छोटी कंपनी पराग फूड को बाय कर लिया। पराग फूड जो
Parag Food had built a large marketing network in various part of India. इस पराग फूड के ऑलरेडी बहुत सारे मार्केटिंग नेटवर्क थे इंडिया में. वेयर इट इज अ ब्रांड वॉज वेल रेपुटेटेड, और एक ब्रांड भी था, वेल रेपुटेटेड भी था. ऑल्सो पराग फूड हैड 4 ऑयल रिफाइनरीज. पराग फूड की 4 ऑयल रिफाइनरीज भी थी. हुज कंट्रोल हैज नाउ शिफ्टेड टू कारगिल. जब कारगिल जो अमेरिका की एमएनसी थी कारगिल फूड, जब उसने उसे बाय कर लिया तो ये सारी जो रिफाइनरीज थी वो उन पे सारा कंट्रोल जो शिफ्ट हो गया वो कारगिल के पास आ गया. कारगिल इज नाउ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ ईडेबल ऑयल इन इंडिया. आज के टाइम में कारगिल जो है इंडिया की लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स है ईडेबल ऑयल की, जो खाने में इस्तेमाल होता है तेल उसकी, विद द कैपेसिटी टू मेक 5 मिलियन पाउचेस डेली, जो लगभग डेली 5 मिलियन पाउचेस जो है वो डिलीवर करती है.